विधानसभा चुनाव 2024 से पहले लालू प्रसाद की पार्टी से इस्तीफा दे दिए राजद प्रमुख लालू यादव को भेजे पत्र में अशफाक करीम ने पार्टी पर मुसलमानों का अधिकार छीनने का आरोप लगाए। जाहिर है कि जब खराब लगता है तो पार्टी छोड़ता है। जो पार्टी अच्छी लगती है वहाँ लोग ज्वाइन करता है। नेचुरली अच्छी पार्टी है। अरे आज भी अच्छा लग रहा है। सब कोई आप लोग पाना संख्या में आए सर, कितने संख्या में होना चाहिए। सांसद होने की स्थिति रेडी है क्या? मिलेगा तो ऐसा है, पार्टी को मजबूत करने की बात पहले कीजिए, उसके बाद पद की बात बाद में कीजिएगा। इतने रामनवमी का सर हार्दिक शुभकामनाएं सर आपको। और सर ऐसा क्या हुआ कि सर आप आरजेडी से नाराज चल के आरजेडी में आपने ज्वाइन किया सर? देखिए, सबसे पहले मेरी तरफ से भी इस मुल्क के और बिहार की जनता को रामनवमी की बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आपका सवाल है कि क्या हुआ था? हुआ कुछ नहीं है। हुआ ये कि हम हक़ की लड़ाई लड़ते हैं। जब हक़ की कोई मारामारी करती है और हक़ मारता है तो ये किसी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जिस तरह से किसी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, उसी तरह मुझे भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जनगणना हुआ और जनगणने से बताया गया कि किस ज़ात का कितना वोट है। उससे आया जनगणना से कि मुसलमानों की आबादी बिहार में 18% से ज़्यादा है। और सिर्फ 18% से ज़्यादा नहीं है, बल्कि उस 18% का 90% यानी 90% वोट यह राजद को जाता है। तो जाहिर है कि हक बनता है मुसलमानों का। तो 26 सीट राजद को मिले। उस 26 सीट में सिर्फ 2 सीट राजद ने मुसलमान को दिया। तो ये हक मारी गई मुसलमानों की। दूसरी तरफ जिसका 1.5 से 2% वोट है वीआईपी का, वीआईपी पार्टी का, उसको 3 सीट दिए गए। तो सवाल है कि मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुआ है। और हम इस बात को ख़त्म करना चाहते हैं और ख़त्म कर देंगे कि ये समझा जाए कि मुसलमान बधुआ मजदूर है, ये जाएगा कहाँ, ये भाजपा के डर से हमको वोट देगा ही। ये जो समझ है उस समझ को मैं ख़त्म करके छोड़ूंगा। और ये समझ जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक उसका सही हक मुसलमानों का नहीं मिल पाएगा। तो उसको मैं ख़त्म करूंगा। और ख़त्म करने का मैंने श्री गणेश या बिस्मिल्लाह कर दिया है। दूसरी तरफ जब हमसे बात हुई माननीय लालू जी से कि आप 2 सीट से ज़्यादा बढ़ाइए, लेकिन उन्होंने नहीं बढ़ाया। देखिए, मेरा सवाल नहीं है कि हमें राज्यसभा मिला कि नहीं। सवाल ये है कि अगर किसी ब्राह्मण जाति को आज इंसान को अगर मिलता है राज्यसभा, जो दूसरी बार रिपीट हुए, 18 में मैं और प्रोफेसर मनोज झा बना था, तो प्रोफेसर मनोज झा रिपीट हुए। ठीक है, मैं रिपीट नहीं होता, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कोई मुसलमान को ही रिपीट होना चाहिए था कि कोई ABCD कोई दूसरा ही मुसलमान होता, ये करना चाहिए था। तो मुसलमानों को हक तलफी हो रही है, जिसकी वजह से मैंने कहा कि नहीं, हक तलफी नहीं होने दूंगा। एक दूसरा ये समझ कि मुसलमान बधुआ मजदूर है, ये जाएगा कहाँ, चाहे हम कितना दबाव में इसको रखें, ये वोट देवे करेगा, इसको मैं ख़त्म करूँगा। आज इसको ख़त्म कर रहा हूँ, उसी में मैं लग गया हूँ। क्या लगता है एनडीए का मजबूती मुसलमानों लोगों के साथ रहेगा इस बार चुनाव में? देखिए, मैं एनडीए को नहीं जानता, मैं नीतीश कुमार जी को जानता हूँ। हाँ, नीतीश जदयू को जानता हूँ जी। और नीतीश कुमार जी ने यूपी नहीं बनने दिया है बिहार को। नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों को सुरक्षा की है और किसी के चाहने पर भी नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों का नुकसान नहीं होने दिया है। कभी कोई ऐसी घटना, बड़ी घटना नहीं होने दिया है। दूसरा, मुसलमानों के धरोहर को, खानकाहों को, अदारों को, मुस्लिम अदारों को, अक़लियती अदारों को प्रोटेक्ट करने का काम किया है। और मुसलमानों की पढ़ाई पर भी ध्यान दिया है। जैसे अल करीम यूनिवर्सिटी
कटिहार में अल करीम यूनिवर्सिटी दिया माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने अभी 2018 में अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में, जो अक़लियती यूनिवर्सिटी बन गई, जिसमें 50% सारे कोर्सेज में, मेडिकल से लेकर के दूसरे जितने कोर्सेज हैं सभी में 50% मुसलमानों की शिफ्ट हो गई रिजर्व, और 50% दूसरे लोगों की है। तो नीतीश कुमार जी ने ये भी ध्यान दिया कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी दिया उस पिछड़े इलाके को कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे। तो हमने नीतीश कुमार जी को समझा है कि मुसलमान के हक़ को, मुसलमान की बातों को वो समझते हैं, इसलिए मैंने नीतीश कुमार जी को यानी जेडीयू को मैंने ज्वाइन किया। और मैं लगा हूँ कि अक़लियत के लोगों को मैं बताऊँ कि नीतीश कुमार जी एक बेहतर मुख्यमंत्री हैं, उनको मजबूत करना चाहिए और उनके लिए हमेशा दुआ करता हूँ कि सेहतमंद रहे। सर, जातीय जनगणना तो उसी आधार पे हुआ था कि जितना ज़्यादा जिनकी मेजॉरिटी होगी उनको उस आधार से हक मिलेगा, फिर वो भी नहीं सर हुआ, वो नहीं हुआ, हक नहीं मिला। जातीय जनगणना के हिसाब से 18% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं बिहार में, उस हिसाब से कम 5 से 6 सीट बननी चाहिए। नौकरी का भी लेकर सर कहने के तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरे पहल पे हुआ था, और नीतीश जी का कहना है कि देखिए ऐसा है कि नीति वो जो भी कहें, लेकिन तेजस्वी जी और लालू जी हर मंच पर ये ऐलान करते थे कि जनगणना हुआ है और जनगणना के हिसाब से ये मिलेगा। पेपर में फाइल में क्या हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोगों के पास भी ये बहुत आपके क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर में महफूज होगा, सुरक्षित होगा कि वो हर भाषण में ये कहते रहे कि ये जनगणना हुआ, जनगणना की हिसाब से। और जनगणना को छोड़ दीजिए, ऐसे भी लोग जानते थे, पहले भी जानते थे, आज से 5-10 साल पहले भी कि 16% मुसलमान हैं, लेकिन जनगणना ने बता दिया कि 18% से ज़्यादा है। इसको कोई इनकार नहीं कर सकता, इसको आज के दिन मुकरने से काम चलेगा नहीं, ये डॉक्यूमेंटेशन है। और सांसद राज्यसभा